फाइनली सीजन 2 बाहर आ रहा है। कैसी फीलिंग, मतलब क्या लोग फील करेंगे, लोग कितना देखेंगे, क्या चर्चा होगी, रिव्यूज़ क्या होंगे, उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। इट्स ट्रेंडिंग 1 ऑन नेटफ्लिक्स, नॉट ओनली इन इंडिया but several countries across the world. Even some journalists who come and question you, they say तो जब वो ऑफ कैमरा बात कर रहे तो बोलते हैं तो पूरा, फिर जब आपको फिर बोलते हैं ओ शिट सॉरी, मतलब आंचल, तो मतलब उनसे भी गलती हो जाती है, एंड दैट गलती इज सच अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। Hey guys, my name is Adarsh and you're watching me on Bollywood Helpline. ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, हिरनी जैसी चाल. This song is, ये जो लाइंस मैंने अभी कही, दिस इज फ्रॉम अ वेरी फेमस सॉन्ग ऑफ 90s which is very special. And you know what the most special thing about this song is, ये सारी qualities एक शख्स में है जो मेरे पास बैठी हैं अभी. So please welcome the very beautiful, the very talented and gorgeous Aanchal Singh. Aanchal, welcome to the Bollywood Helpline. Hi Adarsh, thank you for this. So first of all, congratulations on being a part of ये काली काली आंखें season 2. Show is going top charts of Netflix. So how does it feel, you know, जैसे कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, हाँ. and Netflix का फल top rated का आना होता है. So how does it feel to be, you know, a part of a show, you know, who's getting such critically acclaimed project about it? हाँ. How does it feel? If in one word I have to describe my feelings, it is surreal. It's trending 1 on Netflix, not only in India but Across several countries across the world. DMs, comments are full of people's love and appreciation. I mean, आप और क्या मांग सकते हैं, क्योंकि टू से दिस कि मैंने इस प्रोजेक्ट में बहुत दिल से काम किया, बहुत मेहनत करी. ऑनेस्टली आदर्श, हर कोई बहुत दिल से ही काम करता है, कोई ये सोच के काम नहीं करता है कि उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा. तो रिस्पॉन्स हम लोगों के सामने ही है, तो मैं इस टाइम पे मतलब सिंक इन करने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आई एम एंजॉइंग दिस मोमेंट अगेन, क्योंकि सीज़न 1 में भी सेम था एंड सीज़न 2 में इट्स बिगर एंड लार्जर. So as you spoke, season 2 is much bigger and larger, and as you said कि हर कोई दिल से काम करता है. So this time your character of Purva Avasthi has taken the center stage. The whole story revolves around your character. So did you feel any pressure? Yeah, you know, such a big series, you know, with great actors. Did you feel that this project is on my shoulder, since the character, the movie is revolving, the story is revolving around my character, so it should be very impactful. So कभी एक ऐसा pressure did you go through the project? To be very honest, Adarsh, when you know that the team that you're attached with is doing such a fab job. For example, Siddharth sir has been writing this since a very long time, and we all have been hearing this complaint कि बहुत टाइम हो गया सीज़न 2 को, बहुत ड्राफ्ट्स सर ने चेंज किए, and then finally this came. So when you know that the team is doing their best in their capacity to achieve whatever they want to, तो इस लेवल का प्रेशर और डर नहीं लगता है. आपको ये डर लगता है कि क्या मैं खरे उतरूँगी कि नहीं, कैन आई डू इनफ जस्टिस टू वॉट हैज़ बिन रिटन एंड द काइंड ऑफ हार्ड वर्क एवरीबडी इज़ पुटिंग. तो इस फीलिंग के साथ आप जंप तो करते हो, बट देन एक आर्टिस्ट को बोलते ना कि फॉर्मलेस होना चाहिए, लाइक अमीबा है ना, fits everywhere and take any shape, any size, है ना, और उसका बस न्यूक्लियस जो होता है उसका हार्ट, that should be working. So I think we need to be like that, because once the process starts, आपको बस उस मोमेंट में ढलना है जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट है. तो मैंने ऑनेस्टली इस लेवल का प्रेशर नहीं लिया था, बट जिस दिन रिलीज़ होना था, हम उस दिन भी प्रमोशंस अपने कर रहे थे, एंड ये फीलिंग आ रही थी कि गाइस इट्स 1 o'clock, गाइस इट्स अबाउट 1:30, फाइनली सीज़न 2 बाहर आ रहा है. कैसी फीलिंग, मतलब क्या लोग फील करेंगे, लोग कितना देखेंगे, क्या चर्चा होगी, रिव्यूज़ क्या होंगे, उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था. बट आई थिंक जैसे ही मतलब आधे घंटे में ही जब लोगों के रिव्यूज़, फीलिंग्स, इमोशंस आने लग गई बाहर,
तो उस टाइम पे लगा कि थैंक गॉड इट्स बीन एक्सेप्टेड. And if I, as you said that you know आधे घंटे में you got to know कि क्या impact पड़ा लोगों के ऊपर. So how was, is there any fan moment you want to share that you know when you went out and instead of calling Aanchal Singh किसी ने आपको बोला अरे there's Purva Avasthi going out there. So you know did you encounter with such fans or something you know where they forgot your real name and you are known by those characters that you are playing? If I tell you the truth, even on some journalists who come and question you, they say तो जब वो ऑफ कैमरा बात करे तो बोलते हैं तो पूरा फिर जब आपको फिर बोलते हैं ओ शिट सॉरी मतलब आंचल, तो मतलब उनसे भी गलती हो जाती है एंड दैट गलती इज़ सच अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट. तो ऑडियंस तो मतलब करती है वो, मतलब वो आपको एज आंचल देखना ही नहीं चाहती है, वो आपको एज पूर्वा ही देखना चाहती है. इनफैक्ट लॉट ऑफ पीपल आई मीट दे डू नॉट वांट टू नो एनीथिंग बट जस्ट वांट टू नो कि ओ अभी विक्रांत को आप मतलब, अभी मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगी बिकॉज सीजन 2 अभी काफ़ी लोग अभी देख रहे हैं, कुछ देखने वाले हैं, तो दे कीप आस्किंग मी क्वेश्चंस ओनली रिलेटेड टू विक्रांत. तो वो भूल जाते हैं कि अभी मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, अभी मैं यहाँ पे बैठ के खाना खा रही हूँ, अपने फैमिली के साथ हूँ या फ्रेंड्स के साथ हूँ. सो आई हैव अ लाइफ आउटसाइड ऑफ पूर्वा ऑल्सो. तो ये देख के सिर्फ अच्छा ही लगता है बिकॉज इससे समझ में आता है कि लोग आपको कितना प्यार कर रहे हैं. And in this whole series, if I say, so this revolves around love triangle. In today's time, if I say love triangle, so it is very common, especially in the Gen Z area, if I talk. So, how does it feel, you know, playing in a love triangle, and that too, एक side you have Shweta Tripathi, and one you have Tahir Raj, who are very well-known actors when it comes to web series and especially OTTs. So, how was that chemistry bonding with both? And then you have Gurmeet Chaudhary as well, who is another big name. So, but if I talk about that love triangle, so love triangle में there are two actresses. हर actress ये चाहती है कि मेरा impact ज़्यादा हो, मेरा oh, impact अच्छा that way. Oh, नहीं वो नहीं because we know the story, we understand कि how one part is important for the other one to support. तो इसीलिए वो कंपैरिजन या दैट इनसिक्योरिटी वो फीलिंग कुछ भी नहीं है. इट इज़ ओनली गुड फीलिंग बिकॉज you know that everybody is a good performer, you know that everybody wants to do well and everybody wants the goodness of the series and not ki my characters should shine. So when you have such dedicated and honest people and actors around you ना, तो you feel very secure कि हम लोग ना मिल के एक टीम की तरह बहुत अच्छा काम करेंगे. तो वो टीम स्पिरिट बहुत अच्छी है और मुझे तो इनफैक्ट अच्छा लगता है कि और भी अच्छे मतलब मैं हमेशा हर अपने काम में बहुत ही अच्छे एक्टर्स के साथ काम करूँ. ए बिकॉज आई गेट टू लर्न एंड बी इट मेक्स इट इट्स सो गुड. मतलब imagine in this काली काली आंखें world, if even one person you felt was not like okay, was not good, तो आपको स्टोरी का मज़ा ही नहीं आता. स्टोरी का मज़ा इसलिए आता है क्योंकि आपको श्वेता में शिखा दिखाई देती है, ताहिर में विक्रांत, गुरु में गुरु डे में जलान. If you like this conversation, make sure you hit the like button, leave your comments in the comment section. And if अगर आपने अभी तक ये काली काली आंखें सीजन 2 नहीं देखा है, then what you guys are waiting for, please जाके देखिए. So that was Aanchal Singh for you. Thank you so much Adarsh, thank you so much everybody for watching us. And as Adarsh said कि अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस इंटरव्यू के बाद अभी बस बाय जाओ देखने जाओ अभी.